वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट EI 171 के भयानक हादसे में एकमात्र बचे विमान यात्री रमेश विश्वास कुमार न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गए हैं। विमान हादसे के बाद वह कैसे बचे, यह जानने के लिए दुनिया भर के लोग उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल वह अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब घटना की मुआयना करने अहमदाबाद पहुंचे, तो अस्पताल जाकर उन्होंने रमेश विश्वास कुमार से काफी देर तक बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे घटना के संबंध में पूछा, तो रमेश ने पूरा ब्यौरा दिया कि वह विमान हादसे से कैसे बचे। रमेश प्लेन की 11A सीट पर बैठे थे। हादसे के बाद वे घटनास्थल से खुद पैदल चलकर बाहर निकले। बाद में डीडी न्यूज के एक संवाददाता ने भी अस्पताल के वार्ड में जाकर रमेश से मिला और सारी घटना की जानकारी ली कि उन्होंने क्या-क्या देखा, क्या महसूस किया और फिर कैसे बचे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के बारे में भी रमेश से पूछा गया। विश्वास कुमार इस समय हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि विश्वास कुमार इकलौते ऐसे शख्स हैं जो उस हादसे में जिंदा बचे, और ये एक तरीके से चमत्कार है, क्योंकि ऐसे चमत्कार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, विश्वास कुमार से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल जाना। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। आपको बता दें कि रमेश मूलतः दमन दीव के मूल बाशिंदा हैं, लेकिन वह अब इंग्लैंड के लिसेस्टर में रहते हैं और उनको ब्रिटिश नागरिकता भी हासिल है। रमेश के साथ ही हादसे के शिकार विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 केबिन क्रू मेंबर शामिल थे। रमेश को छोड़कर बाकी सभी लोग मारे गए। अहमदाबाद में गुरुवार के दिन हुए एयर इंडिया विमान हादसे ने देश को हिलाकर रख दिया है।
पिछले कई सालों में देश का यह सबसे बड़ा विमान हादसा है, जिसमें 265 लोगों की मौत हो गई है। 241 लोग विमान में सवार थे, जबकि बाकी लोग उस बिल्डिंग में थे जहां विमान गिरा। मृतकों में कई डॉक्टर्स भी शामिल हैं।